हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बेशक बहुत छोटा सा नंबर है मगर अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं संडे के दिन से। संडे को सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपनी बेटी को इसके स्विमिंग लेसन्स के लिए लेके जाना होता है। ये तकरीबन 11:45 का टाइम था और इसकी क्लास स्टार्ट होती 11 बजे। रोडों पे बहुत सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था जैसे हड़ताल हो। लव यू। रोड्स को देख के तो लग रहा था जैसे बिल्कुल रश नहीं होगा, आराम से पार्किंग मिल जाएगी, मगर जब यहाँ आए तो पता चला पूरा पार्किंग लॉट फुल था। बस आधे घंटे की क्लास थी तो इसकी क्लास ख़त्म हो चुकी थी इस वक्त तक, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है गाड़ी में वेट कर रहे थे, तो बस हम उन्हीं की तरफ जा रहे थे। क्लास के बाद हम यूजुअली यही करते हैं कि वीकली ग्रोसरीज़ के लिए चले जाते हैं, क्योंकि फिर थ्रू आउट द वीक नहीं टाइम मिलता। और हमारी स्विमिंग टीचर बोल रही थी स्पिन अराउंड, उसे भी हार्ड था स्पिन करने में। यहाँ पे भी रश है आज। रश होने के बावजूद हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र है पार्किंग मिल गई थी। तो बस हमने जल्दी जल्दी से अपनी वीकली ग्रोसरीज़ करी। 15-20 मिनट में हम फारिग हो गए थे, क्योंकि हमें इसके बाद जो है बेटे के बाल कटवाने जाना था। मामा और बाबा जाएंगे। वीकली ग्रोसरीज़ के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम एल्डी से ही करें। नंबर 1 इसलिए कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं बहुत रीज़नेबल है, और नंबर 2 इसलिए कि हमारे घर के बहुत करीब भी है। वो वाइट है यहाँ क्या है? वाइट वाइट, वाइट है ब्लैक। ब्लैक है। बस फिर जल्दी जल्दी ग्रोसरी करके हम आ गए बाल कटवाने बेटे के। ये जो है बहुत मुश्किल से बाल कटवाता है, आप लोग देख भी सकते हैं इसके बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं, मगर अब थोड़ा बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, तो उसको थोड़ी समझ आ रही है, तो चीज़ें भी समझता है, हमारी बातें भी समझता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस दफ़ा बिल्कुल तंग नहीं किया। बार्बर शॉप क्योंकि बहुत करीब है हमारे घर के, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बच्चों को ले जाऊं, क्योंकि उनको भी अपने बाल कटवाने थे, तो वहाँ वेट करने से बेहतर था कि मैं बच्चों को घर ले आऊँ और अपने बेटे को फिर शावर दे दूँ। उसके बाद मुझे फिर नाश्ते की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि सुबह जो है जल्दी के चक्कर में हम लोग नाश्ता करके नहीं जाते हैं, घर आके ही वापस नाश्ता करते हैं। वीकेंड्स पे और स्पेशली संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ नाश्ते में। तो आज मेरा इरादा था कि मैं ऑमलेट के साथ पराठे भी बनाऊंगी, मगर जब वापस आए ग्रोसरी करके और फिर बाल कटवा के, तो फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी पराठे बनाने की। तो बस आज फिर हमने ऑमलेट और ब्रेड के साथ खाए थे। ब्रेड को टोस्ट कर लिया था थोड़ा सा। बच्चे क्योंकि मिर्चें नहीं खाते हैं, तो मैंने हरी मिर्चें साइड पे डाल दी थी। बस फिर देखते ही देखते शाम हो गई थी। इस वक्त तक मगरिब हो चुकी थी। तो यूजुअली संडेज़ को तो हमारा यही प्लान होता है कि हम बच्चों को लेके बाहर जाएंगे शाम के टाइम, मगर आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम जाएं नहीं जाएं, क्योंकि थकन बहुत थी मुझे भी और हस्बैंड को भी। मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, थोड़ा नज़ला, खांसी और बुखार वाली कैफियत हो रही थी। तो बस एहतियातन मैंने जो है चिकन, बोनलेस चिकन जो है डीफ्रॉस्ट कर दी थी कि इन केस अगर हम नहीं जाएंगे तो मैं बर्गर्स बना लूँगी। और बोनलेस चिकन क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर के लिए भी मेक एंड फ्रीज़ कबाब बना लूँ, जो कि लंच बॉक्सेस के लिए बहुत सही रहते हैं। और अगर कभी नहीं दिल चाहा खाना बनाने का, तो बस निकाले कबाब और बना लिए बर्गर्स। वैसे आप सब भी सोच रहे होंगे, मेरे पिछले ब्लॉग की रिकॉर्डिंग और इस ब्लॉग की भी रिकॉर्डिंग 70-80% तो किचन में ही गुजर गई, मगर अब ये फैक्ट है कि हम औरतों की जो रूटीन है और आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही गुजर जाता है। ये कह लें कि किचन हमारा दूसरा घर है। काश कि रियलिटी में भी इतनी जल्दी बर्तन धुल जाए मुझसे।
तो बस फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम घर पे ही खाना खाएंगे। तो अच्छा है, इस बहाने मेरे कबाब भी बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने बस जल्दी से अपने हस्बैंड को थोड़ी चाय दी और तैयारी शुरू कर दी रात के खाने की। बहुत लेट हो गई थी मैं, इस वक्त टाइम हो रहा था कोई 7 साढ़े 7 हो रहे थे। तो इसके साथ पहले मैंने बनाया थोड़ा कोल्स्लॉ। ये जो कोल्स्लॉ मैं बना रही हूँ काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है। इसका कॉम्बिनेशन वैसे बेस्ट रहता है फ्राइड चिकन ब्रोस्ट के साथ, मगर क्योंकि कैबेज रखी हुई थी तो मुझे उसको यूटिलाइज़ करना था किसी ना किसी तरह, तो मैंने कहा चलो बर्गर्स के साथ ही बना लूँ। तो ये बहुत सिंपल इसकी रेसिपी। इसमें मैंने बस अंदाजे से चीनी डाली है, थोड़ा सिरका डाला है ताकि कैबेज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसके बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने इवेपोरेटेड मिल्क डाला, अगर चाहें तो फ्रेश मिल्क डाल दें, थोड़ा सा मेयो 3-4 टेबलस्पून, और ये कोल्स्लॉ रेडी है। अच्छा, मैं ये तो बताना भूल गई, इसमें कैबेज और कैरेट्स गई हैं। बस फिर इसके फ़ौरन बाद मैंने बर्गर्स की तैयारी कर दी। मैंने 1.5 किलो चिकन में लहसुन अदरक डाला अपने हिसाब से, कुटी लाल मिर्च सब अंदाज़े से डाला है। मेरी कोई स्पेसिफ़िक रेसिपीज़ होती नहीं हैं, तो बस सब कुछ अंदाज़े से डाला। इस वक्त मैंने नमक डाला है, थोड़ी काली मिर्च, शान का सीख कबाब मसाला, इससे थोड़ा टेस्ट और खुशबू अच्छी आ जाती है। ये मैंने शायद थोड़ा ऑरिगेनो डाला है, सोया सॉस, मस्टर्ड सॉस, और ये थोड़ा सा सिरका के थोड़ी सी जो कसर रह जाती है अगर चिकन में स्मेल की, तो वो उससे हट जाएगी। ये मैंने 1.5 ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं चॉपर में करके, प्याज डाल दी है चॉप्ड, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये मिक्सचर रेडी है। तो फ़ाइनल कबाब फ्राई करने से पहले मैंने एक छोटा सा मिनी कबाब बनाया टेस्ट टेस्ट के लिए। उसमें मुझे लगा कि नमक मिर्च थोड़ा कम है, तो मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने बन थोड़े से टोस्ट कर लिए। जब मैं इस तरह बन टोस्ट करती हूँ तो मुझे पाकिस्तान के बन कबाब याद आते हैं, ठेले वाले। काश के यहाँ पे भी मिलते उस तरह के बन कबाब। तो बस यहाँ पे मेरे बन टोस्ट हो चुके हैं और सबका भूख से हाल बहुत बुरा हो रहा है। अंदर बन्स में मैंने सिर्फ सिंपल मेयो लगाया, मस्टर्ड सॉस, और ये पेरी पेरी मेयो। वैसे मैं अक्सर यही करती हूँ कि थोड़ा अपनी ही होममेड सॉस बना लेती हूँ, मगर इस वक्त बहुत जल्दी में थी तो बस मैंने कहा कि जल्दी से मेयो और जो रेडीमेड सॉसेस हैं उन्हीं से काम चला लेते हैं। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से बर्गर्स रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं संडे का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा पिछले व्लॉग की तरह। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो आगे भी ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।